दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं अकबर बीरबल का एक किस्सा, कुएं का सौदा। बात पुराने समय की है। बादशाह अकबर के राज्य में रहने वाले एक किसान ने एक आदमी से कुआं खरीदा। असल में उसका खेत किसी दूसरे खेत के साथ लगता था और दूसरे खेत में एक पानी वाला कुआं था और वह कुएं के पानी से अपने खेत की सिंचाई करना चाहता था, इसलिए उसने वह कुआं खरीद लिया। किसान ने कुएं की पूरी कीमत अदा की। जितने भी पैसे मांगे गए दूसरे खेत के मालिक को दे दिए। अगले दिन वो कुएं पर पहुंचा और पानी निकालने के लिए रस्सी के सहारे बाल्टी डालने लगा तो कुआं बेचने वाले आदमी ने उसे पानी निकालने से रोक दिया। उसने किसान से कहा, हे, इसमें से पानी मत निकालो, मैंने अपना कुआं बेचा है, इसका पानी नहीं, इसलिए तुम इसका पानी नहीं निकाल सकते। चलो जाओ यहाँ से और दोबारा कभी मुड़कर मत आना। किसान बोला, अरे यह क्या बात हुई भाई, कुएं के साथ पानी भी तो होता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति नहीं माना। किसान बड़ा परेशान हुआ। वह स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहा था और सोचने लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। अंत में वह अपनी फरियाद लेकर बादशाह अकबर के दरबार में चला गया। अकबर ने किसान की पूरी बात सुनी और बीरबल को इस मामले का निपटारा करने की जिम्मेवारी सौंप दी। मामला पूरी तरह समझने के बाद बीरबल उस किसान के साथ उस कुएं पर पहुंचा जिसकी खरीद फरोख्त हुई थी। जिस आदमी ने कुआं बेचा था उसको भी वहीं पर बुलवा लिया गया। बीरबल ने उस आदमी से पूछा, क्यों भाई, तुम इस किसान को कुएं का पानी निकालने क्यों नहीं दे रहे हो? कीमत तो तुमने पूरी ली है। कुआं बेचने वाला आदमी बीरबल से बोला और बीरबल को कहा, मैंने कुआं बेचा है, इसका पानी नहीं। पानी पर अब भी मेरा अधिकार है, तो फिर मैं कैसे इसको निकालने दे सकता हूँ? अगर इसको पानी चाहिए तो पानी की कीमत अलग से देनी पड़ेगी। बीरबल उस धोखेबाज आदमी की चालाकी समझ गया। बीरबल ने अपने मन में सोचा कि यहाँ सीधे तरीके से बात नहीं बनेगी, इस चालाक आदमी से इसी की भाषा में बात करनी पड़ेगी। बीरबल बोला, ठीक कहते हो भाई, पानी के मालिक तुम ही हो, लेकिन ये तो मानते हो ना कि अब कुएं का मालिक ये किसान है। और यह बात बिल्कुल साफ हो गई है कि कुएं का मालिक यह किसान और पानी का मालिक तुम हो। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, उस आदमी ने हामी भरी। बीरबल बोला, तो ठीक है, फिर ऐसा करो, फ़ौरन अपना पानी किसान के कुएं में से निकाल कर कहीं और ले जाओ और किसान का कुआं खाली कर दो, क्योंकि किसान ने इसमें अपनी सूखी हुई फसल भरनी है। अब उस आदमी को यह सुनकर पसीना आ गया। उससे कुछ भी बोलते नहीं बना। बीरबल ने फिर कहा, अगर तुम पानी नहीं निकालना चाहते हो तो फिर इस कुएं का किराया तुमको देना पड़ेगा। बिना किराया दिए तुम अपना पानी किसान के कुएं में नहीं रख सकते। कुआं बेचने वाला आदमी को कोई भी उत्तर देते नहीं बना। आखिर में वह बीरबल और उस किसान से अपनी धोखाधड़ी के लिए माफ़ी मांगने लगा। बीरबल ने उस पर जुर्माना लगाते हुए वह कुआं उस किसान को सौंप दिया। किसान बीरबल के न्याय से बहुत खुश हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चालाकी और धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं टिकती है, इसलिए इन दोनों चीज़ों से बचना चाहिए। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक और कहानी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में लेकर आए हैं अकबर बीरबल का एक और किस्सा, तोते की मौत। एक बार बादशाह अकबर कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उनको एक बहेलिया के पास एक बहुत ही सुंदर तोता दिखाई दिया। जब बहेलिये ने बादशाह को उसके गुण बताए तो बादशाह ने वह तोता खरीद लिया। बादशाह अकबर जब भी तोते से कुछ पूछते तो तोता झट से
उसका जवाब दे देता था। धीरे धीरे तोता बादशाह अकबर को बहुत प्यारा हो गया। बादशाह अकबर ने उस तोते की देखभाल के लिए सेवकों की फौज खड़ी कर दी। उसका खाने पीने का ध्यान शाही सेवादार रखने लगे। सभी सेवकों को हिदायत दे दी गई कि तोते को किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। अगर तोते को कुछ हुआ या किसी ने उसके मरने की खबर राजा को दी तो उसको फांसी पर लटका दिया जाएगा, ऐसा हुक्म जारी कर दिया अकबर ने। महल में तोते का खास ख्याल रखा जाने लगा। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। बहुत ज़्यादा देखभाल तथा बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा खाने के कारण तोता बीमार रहने लगा। उसका इलाज भी कराया गया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दुर्भाग्यवश एक दिन तोता मर गया। उसके मरते ही सेवादारों में हड़कंप मच गया। अब कौन उसकी मौत की खबर बादशाह अकबर को देगा। सभी को बादशाह की कही हुई बात याद थी। तोते के मरने की खबर बादशाह को देना अपनी मौत को गले लगाना था। सब परेशान हो गए कि कैसे यह बात अकबर तक पहुंचाई जाए। आखिरकार सबने मिलकर ये फैसला किया कि बीरबल अकबर के सबसे करीबी हैं, हो सकता है बीरबल की जान बख्श दी जाए। सारे सेवक बीरबल के पास पहुँचे और उनको पूरी बात बताई। बीरबल को बादशाह अकबर की कही हुई बात ध्यान थी। आखिरकार बीरबल यह खबर अकबर तक पहुँचाने के लिए राज़ी हो गया। बीरबल अगले दिन बादशाह अकबर के पास पहुँचा और बोला, जहाँपना आपके प्यारे तोते को पता नहीं क्या हुआ है। ना वह कुछ खाता है, ना ही पानी पीता है, ना बोलता है, ना आंखें खोलता है और ना ही कोई हलचल कर रहा है, ना ही। बादशाह ने खींचकर उसको बीच में ही रोक दिया। अरे फिर साफ साफ क्यों नहीं कहते कि वह मर गया। बीरबल बोला, जहाँपना लगता है ऐसा ही हुआ है। बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल तुमने तोते की मौत की खबर दी है, तुम्हें फांसी मिलेगी। बीरबल बोला, जहाँपना माफ़ करें, मैंने आपको पूरी बातचीत के दौरान कहीं भी तोते के मरने का नाम नहीं लिया है। आप ही ने तोते के मरने का नाम लिया है, लेकिन आप बादशाह हैं, आप खुद को सजा थोड़े ही दे सकते हो। अकबर बीरबल की इस बात का कोई जवाब नहीं दे सका। इस तरह बीरबल ने अपनी अक्लमंदी से अपनी और बाकी सेवकों की जान बचा ली। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अक्लमंदी से किए हुए काम सबके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर करें।